पसमानदा समाज के लोगों ने गांधी मैदान रैली का बहिष्कार किया है। माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है कि पूरे भारत के पसमानदा मुसलमानों को आवाज़ दिया। मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी फॉरवर्ड है। लेकिन कल का जो भीड़ था, जो गांधी मैदान में गया गया था, उसमें जो बुलाया गया था, हम लोगों ने उसका बायकॉट किया था। कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर जो है धोखा दे रहा। वक्फ बोर्ड का जो सौदागर है, जिन्होंने दुरुपयोग किया है, इस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को बेच करके अपने बाल बच्चों को रूस, अमेरिका, चीन, जापान बेच। भाड़े पे भी लोग ले आए हाँ, बिल्कुल भाड़े पे लोग ले आते हैं। अब हमने तो उनकी रैलियों में कैसे ऐसे देखे जो नॉन मुस्लिम है उनको भी टोपी पहना कर ले आते हैं। क्या हमारे सच्चे हितैषी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। भीड़ लगाया कौन, खर्चा कौन किया, पसीना कौन बहाया, एक के तरफ में वोट लेके चल गए। मुसलमान लोग बहुत बढ़ चढ़ के एनडीए को सरकार के भाजपा का वोट दे रही है इस बार। अब मैं आपको लिखित दे देता हूँ, यही लोग बोलते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ब्राइट हो जाएगा, फलदार हो जाएगा, सबको काट देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और कल जो ऐलान किया गया था गांधी मैदान से, जो ताकत दिखाई गई थी, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पसमानदा समाज के लोगों को एकजुट करने का, भाजपा में सम्मिलित कराने का प्रयास किया है और एक संदेश भी दिया जा रहा है कि भाजपा में भी अब मुसलमान समाज के लोग ज्वाइन हो रहे हैं। पसमानदा समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है भाजपा को। हमारे साथ पसमानदा समाज के ही एक नेताजी हैं। क्या रियाजुद्दीन भट्टो क्या कहेंगे, आज भाजपा ज्वाइन किया है आप लोगों ने? नहीं, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर पसमानदा समाज के लोगों को बुलाया गया था और ये आवाज़ मैं माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है कि पूरे भारत के पसमानदा मुसलमानों को आवाज़ दिया। चूँकि ये पसमानदा और दलित जो है, मुसलमानों में भी बैकवर्ड है, मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी फॉरवर्ड है। लेकिन कल का जो भीड़ था, जो गांधी मैदान में गया गया था, ये अशराफ मुसलमानों का था, फॉरवर्ड मुसलमानों का था। उसमें जो बुलाया गया था, हम लोगों ने उसका बायकॉट किया था। कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर जो है धोखा दे रहा है गरीब मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को। इसलिए हम लोगों ने उसका बायकॉट किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा कि पसमानदा के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ धोखा हो रहा है। इसलिए मुसलमान को जो है, जो वंचित रह गए हैं, जैसे बक्खो, नाट, पमड़िया, हलालखोर, लालबेगी, भट्ट, भटियारा, ये सब मुस्लिम समुदाय में है, दलित वर्ग हैं। इनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन इमारत शरिया वाला जो भीड़ जुटाए थे, वो सिर्फ वही लोग जो वक्फ बोर्ड का जो सौदागर है, जिन्होंने दुरुपयोग किया है, इस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को बेच करके अपने बाल बच्चों को रूस, अमेरिका, चीन, जापान में पढ़ाया। लेकिन गरीब मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को आज तक जो है कि इस प्रॉपर्टी से कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी में जो गरीब, गुरबा, यतीम, पिछड़े, दलित, महादलित का जो अधिकार है, हम उसको देंगे। इसीलिए मैं आज हम यहाँ पर हम पधारे हैं और हम लोगों ने जो है कि शुरू से ही, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी वक्फ बिल लाए थे, हम उसका समर्थन किए थे। हमारे समाज के लोग भी समर्थन किए हैं। हमारे पूरे बिहार में बक्खो समाज के लोग जो कि इसका समर्थन किया, पसमानदा समाज के लोग समर्थन किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और मुबारकबाद देने के लिए आए थे कि अगर मोदी जी पसमानदा समाज के सत्ता में भागीदारी, उसके हक हुकूक की भागीदारी, उसके रोज़गार के लिए देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, पसमानदा मुसलमानों का जो है कि बहुत बड़ा इम्तहान होगा। और इसमें एनडीए ग्रुप की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे जो है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, उसी तरह जितना मांझी है जो एनडीए ग्रुप का, उसको लाभ मिलने जा रहा है। एकदम निश्चित लाभ मिलने। आरोप आप लगा रहे हैं, कल गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी थी और हमने बताया था कि पसमानदा समाज के लोगों ने गांधी मैदान रैली का बहिष्कार किया है। और देखिए, आज पसमानदा समाज के जो नुमाइंदे हैं खुद कह रहे हैं कि हमने उस रैली का बहिष्कार किया था, जिस वजह से भीड़ जो थी गांधी मैदान के अंदर नहीं पहुंच पाई थी। हमने ग्राउंड जीरो पर उतर कर दिखाया था कि भले ही
बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उस रैली में भीड़ मौजूद नहीं थी। कल हम मौजूद थे, पूरा ग्राउंड खाली था, इसलिए कि बैकवर्ड मुसलमानों ने, पसमानदा मुसलमानों ने बायकाट किया था। मैं खुद जो है कि उसका गवाह हूँ। मैं अपने समुदाय के, पसमानदा समुदाय के पूरे बिहार के लोगों को मना किया था कि ये तुम्हारे नाम पर जो कि सौदेबाजी हो रहा, ये लोग कुछ चंद मुट्ठी में लोग जो है लालू जी से और कांग्रेस से सौदेबाजी करेंगे और उसको टिकट मिलेगा, लेकिन पसमानदा को कुछ नहीं मिलने जा रहा। पसमानदा को कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमको छोड़ दीजिए हमारे हाल पर, हम समझ लेंगे मेरे पसमानदा क्या करेंगे, हम देंगे पसमानदा समाज को। कौन कह रहा है? जो मुस्लिम समाज के लोग कल रैली में गए, हमारा जो है कि पसमानदा समाज का रहबरी कर ही नहीं रहा। अगर रहबरी करता तो आज़ादी के 73-76 साल के बाद आज ये हालत रहती कि बक्को नट पमड़िया जो है कि झुग्गी में रह रहा। आज उसके बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। ये इसका जिम्मेवार कौन है? हमारा शरिया वाले अशराफ मुसलमान जिम्मेवार हैं। एकदम दोषी है ये। शरिया राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा। आप देखिए, दो ग्रुप है इमारत शरिया में। एक जो है कि अनीसुर रहमान जो है कि दूसरा ग्रुप को पकड़े हुआ, और शाह फैसल जो कल कर रहा था वो कांग्रेस को पकड़े हुआ। ये सब सत्ता का जो है कि गरीब मुसलमान और पसमानदा मुसलमानों के नाम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही इसका, आज भी को याद होगा कि 2018 में इससे बड़ा रैली हुआ था। उस वक्त भी दीन बचाओ देश बचाओ रैली किया था। उसमें पसमानदा मुसलमानों को जो है कि ठग कर करके तुरंत जो है आपका खालिद अनवर को जो है कि MLC बनाया गया था उसी कोटा से। हम लोग पहले ही समझ गए थे कि इमारत शरीफ वाले जो कि धोखा देंगे पसमानदा मुसलमान के, इसलिए बायकाट किया। अब नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करते हैं कि आने वाला जो NDA का चुनाव होने जा रहा विधानसभा में, इस पसमानदा मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर, बक्को नट पमड़िया हलालखोर लाल बेगी भट्ट भटियार पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट तो जाता नहीं है भाजपा को, ओवैसी आते हैं वो मुसलमानों का वोट लेकर चले जाते हैं, फिर भाजपा को कैसे मतलब आप लोगों का सपोर्ट समर्थन? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उपचुनाव में अभी जो है कि फॉरवर्ड मुसलमान खड़ा हुआ था बेलागंज में, अमजद अली फॉरवर्ड मुसलमान था, और जदयू से जो है कि पसमानदा मुसलमान था। सारे पसमानदा मुसलमानों ने जो है कि जदयू को सपोर्ट किया था। आप वहाँ के रिकॉर्ड निकाल दें। हम निश्चित तौर पर है कि अभी हम लोग का संसाधन नहीं है, लेकिन हम लोग पसमानदा मुसलमान में अब जागृति आ रही है, और इसको जो है कि इसका लाभ होने जा रहा है NDA को NDA के लाभ होने जा रहा है। देखिए, NDA को लाभ होने जा रहा है। पसमानदा समाज के तमाम लोग आज भाजपा कार्यालय में उमड़ पड़े हैं, और तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, वो लोग जो हैं पसमानदा समाज के तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं। क्या कहेंगे, पसमानदा समाज के लोग भाजपा को समर्थन करेंगे? अपना पूरा एकदम खुल करके समर्थन करेंगे, इसलिए कि पसमानदा समाज जाग चुका है। और अब तक के जो भारत के आज़ाद होने से लेकर अब तक के जो ठगा गया है पसमानदा समाज को, ये लोग समझते हैं, और इस बार खुल करके। लेकिन कल तो बड़ी भीड़ कहा गया कि हालांकि मेरी मौजूदगी थी गांधी मैदान में, हमने ग्राउंड जीरो से दिखाया कि पूरा ग्राउंड खाली था। अरे भीड़ तो लोगों ने बहिष्कार किया था, पसमानदा समाज के लोगों ने बहिष्कार किया था गांधी मैदान की रैली का। बिल्कुल बिल्कुल बहिष्कार किया था और कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो गुमराह करने वाली बात है, गुमराह कर रहे हैं। और कुछ भाड़े पे भी लोग ले आए गए। हाँ बिल्कुल, भाड़े पे लोग ले आते हैं। अब हमने तो उनकी रैलियों में कैसे ऐसे देखे जो नॉन मुस्लिम है उनको भी टोपी पहना कर ले आते हैं। नॉन मुस्लिम को ये भी ऐसा होता ही है। आप कह रहे हैं कि इमारतें सरिया राजनीति कर रहा है? बिल्कुल राजनीति कर रहा है। इससे पहले जो एक MLC के सीट के लिए देश बचाओ दिन बचाओ चला दिया उन्होंने। अच्छा, तो आप क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक सीट के लिए कर सकते हैं, पूरे मुसलमान के हक का सौदा कर सकते हैं। तो मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान, पसमानदा मुसलमान समझ चुका है कि हमारे सच्चे हितैषी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद दिलशाद अली। मोहम्मद दिलशाद अली, क्या लग रहा है पसमानदा मुसलमान भाजपा को समर्थन कर देगा पूरा? आप कैमरा उठा के देख लीजिए कि जोर जबरदस्ती से कोई नहीं आए हैं। सबको प्यार से बुलाया गया, सब आए भी हैं। अब भाजपा सिर्फ प्यार से बुलाती है। अब हम लोग प्यार के भूखे दुखे। कल भी तो बोला कि प्यारे से हम बुलाए हैं। तो कल आए ना, माननीय तेजस्वी जी वोट बैंक लूट के लेके चल गए। लूट के लेके चल गए? नहीं, आप समझे कल क्या क्या बोले। कल तो मैं नहीं गया था, मैं क्यों जाऊंगा, मगर मैं मोबाइल पर, टीवी पर, फेसबुक पर सब जगह देखा। भीड़ लगाया कौन, खर्चा कौन किया, पसीना कौन बहाया, एक के तरफ में वोट लेके चल गए। कौन खर्चा किया था? अरे इनके कार्यकर्ता जो बग बिल का जो काम कर रहे हैं, जो भी साथी हैं,
अरे जो लोग दूर से आ रहे हैं उनका भी खर्चा हुआ, जो बस से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, 4 व्हीलर से आ रहा है, खून पसीना लगा रही सारे गर्मी में सब लोग खून पसीना दिए ना, जो भी खर्चा किया, 1000 किया, 2000, 4000 किया, उससे मतलब नहीं, सारे लोग आए एक जगह हुए, अपनी कोई दिक्कत नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आया एक तरफा में माननीय तेजस्वी जी वोट बैंक बना के लेके चल गए। मेहनत करता है कौन, अब खाता है कौन अनाज। नुकसान तो एनडीए को देगा ना। नहीं हुजूर, एनडीए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है मुसलमान। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार, माननीय नंद किशोर यादव जी हो, अरुण कुमार सिन्हा जी हो, तेजस्वी यादव जी, कोई भी हो, उनके तरफ से हम लोग मुसलमान लोग बहुत बढ़ चढ़ के एनडीए को सरकार को भाजपा का वोट दे रही है इस बार। अब मैं आपको लिखित दे देता हूँ कि वक्फ आपका खतरे में है। वो खतरे में है हुजूर, वो खतरे में। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? आप मस्जिद हथिया लिया जाएगा मेरा। आप यकीन मानिए कि 2014 से लेकर 2025 तक खाली यही लोग बोलते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ब्रैट हो जाएगा, भगदड़ हो जाएगा, सबको काट देगा। आप हमको एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए ना कि भाजपा की सरकार में कोई नुकसान पहुंचा गया है। मैं आता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं है, वो दिल से मानती है, दिल से चाहती है। अरे भैया मान लीजिए 2095 से लेकर अब तक मेरे नंद किशोर यादव लगातार विधायक आ रहे हैं, तो उनको मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, कुछ नहीं दिक्कत है।